वेलकम टू श्री वेदम क्लासेस। जैसा कि मैंने कल कमेंट सेक्शन में देखा था कि रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में पूछा गया था मेरे से, तो आज मैं वही टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। रेशो एंड प्रपोर्शन, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। अब ये अलग अलग इनमें डिफरेंस क्या है वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हम चलेंगे, इसको समझेंगे इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे ये है क्या चीज़, इनको अलग अलग तरीके से कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इन्हें किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में या किसी भी सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं, रेशो क्या होता है। रेशो किसी भी दो वैल्यूज़ जो किसी एक सेम यूनिट से निकली हों उनका कंपैरिजन बताता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पिज़्ज़ा है, उसमें हमने 6 स्लाइसेस कर दिए हैं, ठीक है। इसमें से 2 आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिए, तो क्या रेशो बच गया। तो ये है एक सेम यूनिट, है ना। और इसमें 2 वैल्यूज़ हमें दिख रही हैं, एक तो दिख रही है 6/6 और एक दिख रहा है 2/6। 6/6 है पूरा का पूरा होल पिज़्ज़ा, राइट। एंड 2/6 कब बचा, जब हमारे किसी फ्रेंड ने 2 स्लाइसेस खा लिए तो वो 2/6 हो गया। अगर आपसे पूछते हैं कि रिमेनिंग रेशो क्या है, तो रिमेनिंग है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, तो रिमेनिंग क्या है 4/6। तो हम इस तरीके से रेशो को डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमें इसमें मीनिंग लिखना है तो हम इसको लिखेंगे कि रेशो क्या रेफ़र करता है, टू द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़ ऑफ सेम यूनिट, ऑलराइट। अब यही चीज़ अगर हम प्रपोर्शन में देखें कि उसका मीनिंग क्या है, तो प्रपोर्शन में इसका मतलब ये होता है कि जब कोई दो रेशोज़ अगर हम देखें, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1/3 है, ठीक है। क्या मैं ये कह सकती हूँ क्या ये कि 2/6 के इक्वल है? जी हाँ, मैं कह सकती हूँ। कैसे कह सकती हूँ, जब हम इसको कट करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या आएगा 1/3। इट मीन्स क्या कि ये रेशो इस वाले रेशो के इक्वल है। तो आप इसको कह सकते हैं कि दो रेशो का सेट है जो एक दूसरे के इक्वल होता है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, अगर आप लिखना चाहें तो लिखेंगे कि 2 रेशोज आर सेट इक्वल टू ईच अदर, which is known as proportion, right? अच्छा, अब हम अगर बात करें कि अगर एक ही वर्ड में मेरे को रेशो और प्रोपोर्शन को डिफाइन करना है तो वो व्हाट इज़ इट। रेशो जो है वो एक एक्सप्रेशन है जो आपको कोई एक वैल्यू देगा, बट प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन एक इक्वेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम कहेंगे कि डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोटेड बाय हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये रेशो है या ये प्रोपोर्शन है। तो आपको ये पता होगा कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2/6, तो मैं रेशो को 2, ये साइन लगता है, इसको हम कहेंगे कोलन। 2 रेशो भी कहेंगे बट इस साइन को हम कोलन भी कहते हैं, 6, ओके। तो इस कोलन साइन से हम इसे पहचान पाते हैं, तो इसका डिनोटेड बाय दिस कोलन साइन। बट इन प्रोपोर्शन इट इज़ डिनोटेड बाय डबल कोलन, या हम इसको इक्वल साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे लगेगा ये साइन, मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि 1/3 जो है वो इक्वल है 2/6 के, तो इसको मैं 1/3 डबल कोलन 2/6 इस तरीके से भी मैं लिख सकती हूँ। नेक्स्ट रहा रिप्रेजेंट एज, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ कि ये कैसी कैटेगरी है। तो ये क्वांटिटेटिव कैटेगरी है, रेशो जो है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है दो कैटेगरीज के बीच में। लेकिन प्रोपोर्शन क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है एक कैटेगरी और
टोटल सम आपके बीच में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे अभी कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन टू कैटेगरीज ऑफ अ सेम यूनिट, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था इसकी मीनिंग में, वही चीज़ हमारी रिप्रेजेंटेशन में आ जाती है। नेक्स्ट थिंग, प्रपोर्शन का अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो भी चीज़ हमारे पास टोटल है, मान लीजिए 2/6 है या 1/3 है ना, या मैं अगर बात करूँ कि 3/9 है, तो 3/9 भी अगर मैं कट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3 1 3 3 6 9, तो भी मेरा 1/3 आएगा। तो 1/3 जो है वो 2/6 के भी इक्वल है, 3/9 के भी इक्वल है, तो दिस इज़ नोन एज प्रपोर्शन। तो इसमें मैं दोबारा से कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इसको कैसे लिख सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने रेशो लिखा है मैं इसको लिख सकती हूँ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ अ कैटेगरी एंड द टोटल, राइट। चलिए अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ कि रेशो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, है ना। रेशो के न्यूमेरिकल्स या रेशो के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास दिया हुआ है कि द सम ऑफ एनी 2 डिजिट्स इज इक्वल टू 100 and the ratio given is 9:16. Then find the numbers. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, काफ़ी एग्जाम्स में आता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे कह रहा है कि 2 डिजिट्स ऐसी हैं जिनका सम 100 है, बट उसने हमें रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर रेशो दिया हुआ है तो मैं इसको इन डिजिट्स को कैसे निकाल पाऊँगी। तो मान लीजिए कि लेट द नंबर, अगर हम सपोज करते हैं उस नंबर को x से, तो इन्होंने बोला कि सम, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे सम लिखा है, तो हम क्या करेंगे, रेशोज़ को प्लस कर देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके रेशोज़ का जो सम है या उन दो नंबर्स का सम है, बट हमें नंबर्स निकालने पड़ेंगे, वो है 100। तो ये आपका 9 + 16 हाउ मच, इट इज़ 25 इज इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू आप बताइए क्या आएगा, 100/25 विच इज़ 4, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। फाइन दोस्तों। इसमें क्या होगा कि अब मेरे को 2 नंबर्स निकालने, तो मैं इन रेशो के ज़रिए उन 2 नंबर्स को निकाल पाऊँगी। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं कंसिडर करूँ 9x को लेकर, तो मैं यहाँ पर जब मेरा यहाँ पर x की वैल्यू निकल चुकी है तो मैं उस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट ऑन कर दूँगी। व्हाट इज़ इट, 9 × 4 विच कम्स 9 4s are 36, राइट। अनदर 16x, तो यहाँ पर आप 16 × x की वैल्यू अगेन पुट कर दीजिए, 16 4s are 64। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को वेरीफाई करना चाहूँ कि क्या इन दोनों का सम 100 आ रहा है, तो वी कैन वेरीफाई इट एज 36 + 64, जस्ट सम इट अप, 6 + 4 10, 1 कैरी, 1 + 3 4, 4 + 6 10। ओके फ्रेंड्स, तो इसका मतलब मेरे ये 2 नंबर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हैं। आई होप आपको ये रेशो का जो क्वेश्चन है ये समझ आया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ प्रपोर्शन के क्वेश्चंस भी इस तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।